जब तो भगवान को अच्छा बुरा कहा करते थे, अब बोलो ना वो धर्मगुरु। 10 साल हो गए दास ने ढिंढोरा पीटते, 15 साल 20 साल हो गए, और इसमें टीवी चैनल पर दे रखा है कि किसकी पूजा कराया करते, तुम किसकी पूजा कर रहे हो, तुमने जीवन नाश अपना भी किया। और इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करके इनके जीवन नाश करने के पाप के भागी और बन गए। अब सभी को सांप सूंघ गया। अगर दास गलत कर रहा तो बोलो, क्यों ना बोल क्यों नहीं रहे? इसलिए ना बोल रहे कि आप शिक्षित हो गए, ना तो रामपाल के हट भी ना पाओ, ऐसा कर देते ये लोग। क्योंकि तो राक्षस से भी लिख रखा है, इसमें राक्षस स्वभाव को धारण किया मनुष्यों में नीच, और ये करेंगे क्या फिर? जो पूजा इनकी करें, धर्म ग्रंथ बता रहे हैं इनका स्वभाव ऐसा होया हुआ है। अब स्वभाव भी बदल जाता है। डाकू होता है, ज्ञान सुनने से वो नेक आदमी बन जाता है। शराबी होता है, शराब पीता है, ज्ञान सुनने से शराब छोड़कर भगत बन जाता है। तो इस ज्ञान से ये सभी सुधरना पड़ेगा। इन सभी धर्मगुरुओं को पता चल चुका है कि तुम्हारे पास हक नहीं, पर अब ये न्यो सोच रहे हैं कि अभी सब न पता नहीं चला है और निम बढ़ते जितने निम बहेगी। एक पंडित जी था, वो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था, और किसी राजा ने कोई अनुष्ठान करने की बता दी, किसी ब्राह्मण ने, कि भी ऐसे ऐसे को धार्मिक अनुष्ठान कराओ। उसने वजीर की ड्यूटी लगा दी, मंत्री की। मंत्री ने गांव में, नगर में खोजा कि भी कोई विद्वान ब्राह्मण हो। एक ब्राह्मण का पता चला कि बहुत अच्छे विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, और जिसने उस राजा को बताया था कि तू कम से कम 4-5 ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाना। अब अन्य ब्राह्मणों की खोज भी की, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा था। इस कारण से ब्राह्मण आगे नहीं आ रहे थे कि जो काशी विद्यापीठ से पढ़कर आया है वो बहुत बड़ा विद्वान है, और हम तो जंतर मंत्र करिए हैं, हमारी दाल उड़े गड़े नहीं, और कहीं राजा दंडित ना कर दे। और राजा ने क्या कर रखा था कि प्रतिदिन जो अनुष्ठान के लिए आएगा ब्राह्मण, उसको प्रतिदिन 1 अशरफी, यानी आज का 10 ग्राम सोना, यानी 35-30 हजार दिल्ली के उसको दक्षिणा मिलेगी। अब जो धर्मगुरु, जो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया था ब्राह्मण, उसको मिली अशरफी, और उसने फिर लाया खाने पीने का सामान, अपनी पत्नी के बढ़िया गहने गुणे बनवा दिए, कपड़े अच्छे लाया। तो उसकी पंडितानी दूसरे तीसरे दिन बढ़िया गहने और कपड़े पहन कर गई कुएं पर पानी लेने के लिए। अन्य ब्राह्मणियों ने पूछा कि ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने बनवा लिए? कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा वो मंत्र करने जाता है, अनुष्ठान करने जाता है, 1 अशरफी डेली देता है राजा। तो एक और ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि आप भी जाया करो ऐसे ऐसे वहां पर, और राजा 1 अशरफी देता है, आप भी तो ब्राह्मण हो। वो कहने लगा कि मिश्राणी, वो तो काशी विद्यापीठ पढ़ कर आया है जो वहां अनुष्ठान कर रहा है, और मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी उड़े बात बने नहीं। तो फिर वो लगी कहने के लगी कि तू वैसे तो इतनी पढ़ताई दिखाता है, अब जहां पर अच्छा माल मिलता है तू वहां नहीं जाता है। वो लगी लड़न। उसने सोचा देखी जा गया तो कड़े यहां भी होगी, ना जाऊंगा तो दिक्कत होगी। तो लेकर पोथी वो भी पहुंच गया मंत्री जी के पास कि मंत्री जी मैं भी ब्राह्मण हूं। कहा जाओ जी बैठ जाओ। वो जो पहले वाला विद्वान बैठा था थोड़ी दूरी पर उसका आसन लगा दिया। अब वो पहले वाला तो अपनी संस्कृत जो उसने याद कर रखी थी बोल रहा था भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्स्वः, और वो दूसरा नौका जो यूं जो यूं कहे वही स्वाहा, मन 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 जो यूं कहे वही स्वाहा। फिर ऐसे तीसरे
वो दूसरी वाला भी पैसे लेकर गया असरफी, उसकी पत्नी ने भी खूब अपने कपड़े उपड़े सिमाए बढ़िया। तो तीसरी ब्राह्मणी को पता चला, उसने भी अपने पति को श्रृंगार दिया, वो भी चला गया। अब उसको भी आसन दे दिया तीसरे नंबर पे। पहले वाला बोलता संस्कृत भूर्भुवः स्वः, दूसरा तीसरा कहता कब तक नंबेगी स्वः, कब तक नंबेगी स्वः। अगला कब तक नंबेगी हमारी या बकवाद। फिर चौथा भी पहुंच गया, चौथे का चौथे नंबर पर लगा दिया। अब पहले वाला तो अपनी संस्कृत बोलता है स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूं बोलो स्वाहा, दूसरा कहता है कब तक नंबेगी स्वाहा, चौथा कहता है नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा, नंबर दे जब तक नंबेगी स्वाहा। अकबोल पाटे जब तक पिटाएंगे पर इतने तक मिलन दे जो मिल रहा है तीन तर। तीन धर्म गुरुआ गेला ऐसे बन रही है कि निम्बड़ दे जब तक निम्बेगी स्वाहा। फिर तो सवा होना ही है, क्योंकि सब सफाया होगा इनका, इनको कहीं छुपने को स्थान नहीं मिलेगा। इतने अनमोल जन्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। या तो इनको पता नहीं था जब तक बात थी दूसरी कि विज्ञान नहीं था, अब इनको ज्ञान है। एक मीडिया के अंदर चल रहा है और एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, 20 वर्ष से आ रहा है। तो इनको ज्ञान हो गया कि हम झूठे हैं, हमारा ज्ञान झूठा है, और फिर भी नहीं मान रहे हैं। उसके लिए परमात्मा कहते जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। चलो गलती किस पे ना बनी, पता नहीं किन किन पे गलतियां, और जो सुधार लेता है फिर संभल जाता है, वो तो इंसान होता है। जितने भी भक्त हैं और जितने भी वर्तमान के गुरु हैं, ये सभी पुण्यात्मा हैं, परमात्मा के लिए लगे। अब जो गुरुओं की तो मजबूरी बन गई कि इज्जत का नाश होगा। अब वो भगत भोले भाले हैं, उन्होंने सोच रखा गुरु कंप्लीट है, वो वहां मार खा रहे। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का निर्णय भगत नहीं स्वयं कर सकते। किसी डॉक्टर की औषधि को डॉक्टर ही बता सकता है, प्रमाणित कर रहा है कि इसमें ये साल्ट होना चाहिए था इस रोग के लिए, ये देखो यहां लिखा है, और ये साल्ट नहीं है तो ये औषधि गलत है। तो दास वही कर रहा है कि मोक्ष मार्ग के लिए इन मंत्रों की आवश्यकता है। ये हमारे ग्रंथों में लिखे, सूक्ष्म वेद में लिखे, और हमारे धर्म, हमारे जो मोक्ष प्राप्त जो संत हुए हैं उन्होंने यही फार्मूले अपनाए थे। इसके अतिरिक्त जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, ये भक्ति कर रहे हो, वो व्यर्थ है, उसको त्याग दो। इतनी सी बात है। कुएं में सेख फरीद ने कसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली भाषा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडां पर का मासा। तुम चुन चुन कागा मेरे हाडां पर का मासा। मेरे दोने नामत छेड़ी मन राम मिलन की आशा। मेरे दोने नामत छे मोहे राम